तो लगातार इस तरीके की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है और इसी विषय पर हम अपने तमाम जो हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए मेहमान उनसे हम बात कर रहे हैं और लगातार इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि और इस समस्या के बारे में जो डिस्कशन कर ही रहे हैं, इसका उपाय क्या हो, कैसे इससे बचा जाए, कैसे निजात मिले, इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिक्षाविद हैं। भावना जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर आपका। सवाल यही है कि समस्या के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया और लगातार इसकी बाढ़ से आगे ऐसी घटनाओं की बहुत सारी इस तरीके की घटनाओं की सूची हमारे पास है, लेकिन कैसे इससे बचा जाए? शुभम जी, एक्चुअली मोबाइल का यूज़ इटसेल्फ बहुत सही नहीं है। जो हमारे बच्चे होते हैं 0 से 21 साल की उम्र तक के, उनके ब्रेन में जो माइक्रोवेव वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, उनका एब्जॉर्प्शन डबल होता है, हम लोगों में कम होता है। हमें में अगर एक टाइम है तो उनमें ट्वाइस टाइम्स होता है। तो उनका यूज़ एक्चुअली बहुत बेकार है बच्चों के लिए। और होता क्या है कि बच्चों का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, तीनों इसमें हैम्पर होता है। शारीरिक इन द सेंस कि बच्चा एक जगह बैठे बैठे सारे काम करता रहता है, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ जा ही नहीं रहा है। इसी तरह से मानसिक क्या, पहले देखिए हम लोग भी जब टेलीफोन हुआ करते थे, हम लोग नंबर्स याद रखते थे और डायल कर लेते थे। अब वो सब ख़त्म हो गया। अब हम लोग की मेमोरी उस जगह पे ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। तो मोबाइल के यूज़ से, कंप्यूटर के यूज़ से, इवन इंटरनेट के यूज़ से बच्चों के ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है। बिल्कुल, और एक्टिविटी ब्रेन की कम हो रही है और लगातार जी मैं वापस उसी विषय पर आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाओं की अधिकता हुई है और हम मोबाइल पर निर्भर हुए। मोबाइल पर निर्भर क्यों हुए हैं? जब लॉकडाउन चल रहा था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं हो रही थी, उस दौरान हम मोबाइल और लैपटॉप्स पर ही निर्भर थे और ऑनलाइन जो शिक्षा पद्धति आई है उसके जरिए क्लास बच्चे अटेंड कर पा रहे थे। ये एक सुखद पहलू इसका कहा जा सकता है, लेकिन नकारात्मक पहलू जो है वो ज्यादा बड़ा है। मैं आऊंगा आपके पास जी। मेरा ये मानना है कि बच्चों को इंटरनेट की सुविधा कम दीजिए, है ना, एक लिमिट में दीजिए कि जहां उनको जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, नॉलेज गेन करनी, वहाँ पे दीजिए। और हर स्कूल में काउंसलर ज़रूर होने चाहिए कि बच्चों की जहाँ पर इमोशनल जो संवेग होता है, वहाँ अगर आप देख रहे हैं कहीं कोई कमी है, देखिए बड़े स्कूल्स में काउंसलर्स लोग रखते हैं, लेकिन 40 बच्चों को काउंसलिंग नहीं की जाती है। मेरा ये मानना है कि सारे बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, मनोचिकित्सक अपॉइंट किए जाने चाहिए स्कूल में, ताकि इस तरह की एक्टिविटी। ये एक बड़ी बात आपने की है कि हर विद्यालय को, प्रबंध तंत्र को ये सोचना चाहिए, मनोचिकित्सक को जो है वो सेवा देनी चाहिए, जिससे इस तरीके की जो घटनाएं उस पर लगाम लग सके। तोशन जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, भावना मैडम की बात से मैं एग्री करता हूँ। मेरी भी कुछ सुझाव हैं जो कि पेरेंट्स और इस तरह की घटनाएं, जो आत्महत्या की दुखद घटनाएं बच्चों में हो रही, वो ना हो। सबसे पहले कि पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। बच्चा देखता है दिन भर वो मोबाइल यूज करते हैं, ऑफिस से आने के बाद भी, तो कौतूहल मोबाइल को एक सोर्स ऑफ डिपेंडेंस पेरेंट्स बनाते हैं। तो पेरेंट्स शुड प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। तो और दूसरी चीज ये है कि आप जो करते हैं बच्चा वो ज्यादा फॉलो करता है, ना कि बच्चे को जो उपदेश देते हैं। और मोबाइल आजकल की नेसेसिटी है, इसका पॉजिटिव साइड भी है। आप बच्चे को बोलिए कि हाँ बेटा, वायलेंट गेम्स नहीं खेलना है, 1 घंटे तक तुम नॉर्मल गेम, लूडो, सांप सीढ़ी और एजुकेशन गेम, सुडोकू और ये खेल सकते हैं। और 1 घंटा वो फॉलो करेगा या नहीं, ये आप भी कीजिए। आप जैसे स्क्रीन कहते हैं 1 घंटा टीवी देखेंगे और पेरेंट्स बैठे रहते हैं, सो बच्चा भी आपके डिसीजन को नहीं रिस्पेक्ट करता है। सो पेरेंट्स आर द रोल मॉडल। दूसरा चीज है, बच्चों को स्क्रीन टाइम लिमिट करें, उनको वायलेंट गेम्स पर्टिकुलरली प्रोहिबिट कर दें। बच्चों को वैल्यूज और लव और लाइफ की बातें, जिंदगी से प्यार करना सिखाएं, जिंदगी कितनी उपयोगी है ये सिखाएं। और बच्चों को रियल टाइम प्लेस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। आप लूडो खेलें, चेस खेलें, हाइड एंड सीक खेलें, छुपम छुपाई खेलें, जिससे उनके फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल फैकल्टीज एक साथ डेवलप हों। स्पेंड टाइम विद द किड्स टू बी अवेयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। अब पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल वो करके अपना बिजी हो जाते हैं। बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए, वो आपके भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। आपके बुढ़ापे में वही आपका केयर करेंगे। उनके फ्रेंड सर्कल,
को हमेशा अवेयर रहिए और उनको इंश्योर कीजिए कि बच्चे अपने कंपेनी और फ्रेंड सर्कल एंजॉय करें। टीच, ट्रेन, एजुकेट देम अगेंस्ट कंट्रोलिंग, डाइवर्टिंग, कंटेनिंग इम्पल्स। बच्चे इम्पल्स कंट्रोल नहीं जानते। आप जैसे बच्चों को जीतना सिखाते हैं, उनको कई बार फ्रस्ट्रेट, डेलिबरेट करना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटीज जो है उस पर जोर देना चाहिए। सारी जो बात का पहलू ये है। और आप अगर इन तमाम तरीकों को अपनाते हैं तो बच्चे निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। मैं वापस आपके पास आऊंगा तोशन जी। सुशांत हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे। घटनाओं में इस तरीके की अधिकता आ रही है। मयंक का भी एक केस सामने आया और ऐसी बहुत सारी घटनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों से भी आ रही हैं। आज हम सिर्फ उन समस्याओं पर डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना ही ये कोई डिबेट है। हम उसका उपाय क्या हो, उसका समाधान क्या हो, इसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसके उपाय के बारे में अगर बात की जाए तो आप जरा सा जब पीछे जाएंगे, जब राजा महाराजा थे तो वो भी अपने बच्चों को तैयार करने के लिए गुरुकुल में भेजते थे ताकि वो जिंदगी के हर एक सबक को जान सके। पर आज की अगर बात की जाए तो आज जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से एक तरीके से पीछा छुड़ाने के लिए या बच्चा उसका चुप रहे इसके लिए मोबाइल दे देते हैं। बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं होता। मोबाइल का एडिक्शन ऐसा है कि अगर एक समझदार इंसान से भी अगर आप आधी घंटे के लिए भी मोबाइल ले ले तो उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग खत्म हो गया है। तो जब एक समझदार व्यक्ति को ऐसा लगता है तो बच्चों को दिमाग पर क्या असर होगा ये सोचना चाहिए। और ये जो मयंक की पूरी बात है ये मोबाइल से ही शुरू होती है। मोबाइल स्कूल में जाता है, वो उसकी लड़ाई होती है, वो वीडियो बनाता है, उसे पता था कि कुछ भी वीडियो बनाना चाहिए और मोबाइल उससे लिया जाता है, 7 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है और उसको पिता को बुला करके उसको बोला जाता है। उसके दिमाग पर इतना गहरा असर होता है उसका कि वो चुपचाप हो जाता है, किसी से कुछ कहता नहीं है। वो अपने पिता के पैरों में तेल लगाता है रात को और उसके बाद जाके छत पर वो अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेता है। तो ये दिखाता है कि दिमाग पर किस तरीके का असर मोबाइल करता है। ये इस बात को सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को समझना होगा। उन्हें इस बात को समझना होगा सिर्फ अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देना या अच्छे कोचिंग में दाखिला दिला देना है बड़ी बात नहीं है, बल्कि उन्हें उनके साथ रहना होगा, उनकी मनोस्थिति को समझना होगा। मोबाइल में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसे समझाना होगा, उनके साथ रहना होगा, जीना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। आज की अगर बात की जाए तो आज सिर्फ अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देना या अच्छे कोचिंग में पढ़ा देना, अच्छी किताबों को खरीद कर दे देना और मोबाइल और टैबलेट्स और लैपटॉप्स दे देना ही पेरेंट्स मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। पर उनकी जिम्मेदारी उनके साथ रहने की है, उनके साथ समझाने की है, तभी ये समस्या हल होगी। ये समस्या ऐसे हल नहीं हो सकती और इस समस्या का सिर्फ एक ही निदान है, जब तक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन होता रहेगा। जो गैप है, जिसे कम्युनिकेशन गैप भी हम लोग कहते हैं, कम्युनिकेशन गैप और जब तक रहेगा बच्चों के बीच में जब तक जो गैप नहीं फिल होगा तब तक इस तरीके की घटनाओं में इसी तरीके से तेजी आती रहेगी। ये बात कह रहे हैं हमारे सहयोगी सुशांत। मैं आपके पास आऊँगा प्रशांत जी। सवाल यही है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मोबाइल पर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी बढ़ गई है। अगर हम देखें, आप बिना मोबाइल के आज जीवन में कुछ रह नहीं गया है। आप सब कुछ आपका जो है वो फ़ोन में है, आपके लैपटॉप्स में है। तो इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे निकला जाए, इन आदतों से कैसे छुटकारा पाया जा सके। और दूसरा कि एक बात जो सार निकल कर आ रही है कि अपने बच्चों को समय देना और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मेरा मानना ये है कि आज बहुत सी चीज़ें अगर हम पहले से कंपेयर करें, जैसा उन्होंने बताया कि राजा महाराजा जो किया करते थे या प्राचीन काल में जो भी होता था, आज के समय में ये कहना कि हम मोबाइल का इसके बिना रह सकते हैं, तो ये मैं कहूँगा, मैं भी ये मानूंगा कि शायद वो डिपेंडेंसी, क्योंकि उसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन हमें एक बीच का रास्ता निकालना होगा कि हम कैसे जो उसका उपयोग है उसको एक बैलेंस कर पाएँ, उसको बच्चों को उसका एक टाइम फिक्स कर पाएँ कि हमें किस चीज़ में उसको हम ऐसे लगाएं कि वो उसका मैक्सिमम यूज़ ना करे या उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके ऊपर ना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम और चीज़ों में भी देखें, क्योंकि आज समाज में खाली मोबाइल ही नहीं, टीवी हो या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन अगर हम मोबाइल स्पेसिफिक करें तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। आज ट्यूशन पढ़ने जा रहा है बच्चा तो एक कनेक्टेड है। आज ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं कि बच्चा गया और उसका पता नहीं चला, लेकिन हाँ मोबाइल के थ्रू लोकेशन से या तमाम चीज़ों से उसको ट्रेस कर लिया गया। तो क्रक्स ये है कि हम मोबाइल को ये कहें कि नहीं
नहीं है हम एकदम खत्म कर देना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें एक बीच के रास्ते में हमें ये देखना पड़ेगा कि समाज में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए हम बच्चे को अपनी नीड को देखते हुए निश्चित अनुपात में दोनों चीजें रखनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात, अब से कुछ दिन पहले ही रिजल्ट्स भी आए हैं, सारे बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 90% से भी ज्यादा जिनके नंबर आए वो भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। एक जो दबाव है वो पेरेंट्स का रहता है, एक शायद यही वजह कि 13 घंटे 14 घंटे आप पढ़ो तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे, और शायद ये भी वजह है कि लैपटॉप दे दिया गया, मोबाइल दे दिया गया, आप इसमें ही रहिए और सोशल मीडिया ना चलाइए, ये एक बात कही गई। और उसके अलावा आप नंबर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, इवन 99% में भी अगर कुछ 0.5 भी कम हो गए तो उन लोगों को भी लगता है कि अरे 0.5 कम हो गए। यहाँ कभी एक दौर था कि 50% या 60% भी आते तो बहुत अच्छा माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम सबके उस समय ऐसे ही मार्क्स आते थे। और मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है ये भी बच्चों को इस तरह की रेडिकल स्टेप लेने को मजबूर करती है। बच्चों को खुद को एक्सेप्ट करना सिखाएं, जीवन से प्यार करना सिखाएं, बच्चों के मित्र बने। पेरेंट्स उसको लगे कि हम चाहे जैसे परफॉर्म करेंगे मेरे माता पिता हमारे मित्र रहेंगे, उनका आशीर्वाद सदैव मिलेगा। और इम्पल्स कंट्रोल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कई बार फ्रस्ट्रेट भी करते हैं कि हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल सकती है, और उनको डाइवर्ट करना सिखाना चाहिए कि संवेगात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। भावना जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप चूंकि शिक्षाविद हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है, पेरेंट्स का रोल बहुत मैटर करता है, ये एक बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। क्या ऐसा होना चाहिए कि जो अभिभावक हैं वो बच्चों से अपने जुड़ाव रखें? क्या आपको मानती हैं आप कि स्कूलों की भी इसमें भूमिका होनी चाहिए? स्कूल को भी ये कहना चाहिए पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए और ना सिर्फ एक दबाव बनाइए। ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप दबाव बनाइए बच्चों से कि आपको इतने नंबर ही लाने। शुभम जी, एक्चुअली बच्चे के मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक विकास के लिए माँ बाप, सोसाइटी और स्कूल तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बच्चे को ये कहें कि केवल पेरेंट्स के हेल्प करने से बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा या उनकी जो इम्पल्सिव एक्टिविटीज़ है वो जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे, नहीं। इसमें पेरेंट्स, टीचर्स और हमारा समाज, हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी अगर बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चा कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है, छोटा बच्चा है, तो उसको रोक के समझाएं। अब ज़माना ये नहीं कि हम आप बच्चे को मारें, पीटे, डांटें। उसको प्यार से समझाने की आवश्यकता है कि बेटा देखो कहाँ ये अच्छे बच्चे ये काम करते हैं, आप ये मत कहिए कि ये मत करो। आप कहिए कि अच्छे बच्चे ये काम करते हैं, ऐसे करते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चे में ऑटोमेटिकली ये बात आएगी कि अरे हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हम भी माँ बाप का, जैसे अब हम जो बात अभी लोगों ने कही कि मोबाइल पे खुद ही लगे रहते हैं, जब खुद लगे रहोगे। मेरे पास एक लेडी आई थी अकाउंट्स ऑफिसर अपनी छुट्टी सैंक्शन कराने, अपनी 1 साल की बच्ची लेके आई थी। उसने बच्ची को बाहर बिठाला हुआ था, बच्ची मोबाइल लेके खेल रही थी। हमने कहा अरे भाई ये क्या है? कहने क्या बताएं मैम, नौकरी करनी होती है तो फिर इसको दे देते, इसमें बिजी रहती, मैं अपना काम करती हूँ। तो ये सिचुएशन पेरेंट्स के पास भी नहीं आनी चाहिए। कोई ना कोई उन्हें भी विकल्प निकालना चाहिए। जो सिंगल पेरेंट्स रह रहे सिंगल फैमिली में, भाई जॉइंट परिवारों में ये सब समस्याएं नहीं आती, लेकिन जो अकेले माँ बाप रह रहे हैं उनके सामने समस्या है। उन्हें इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करने की आवश्यकता है कि कैसे अपने बच्चे को बचपन से, डे 1 से, उसको 6 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का, उस बच्चे को भी ऐसा विकसित करें कि उसकी आदतें ये ना बन जाएं कि वो टीवी बिना देखे सोएगा नहीं, मोबाइल के गेम देखे बिना खाना नहीं खाएगा। ज़्यादातर बच्चे लोग करते क्या, मोबाइल पे गेम चला देते हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। तो माँ बाप को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा घर से। उसके बाद हमारे टीचर्स का रोल आता है कि वो स्कूल के अंदर भी ऐसा एटमॉस्फेयर रखें कि बच्चों को ये ना लगे कि हम किसी कैद खाने में हैं। हम अगर कुछ काम करेंगे तो हमें डांट पिटेगी, हमें मार पिटेगी, ये फीलिंग बच्चे के मन में नहीं आनी चाहिए। और जिस दिन ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर घर के अंदर, स्कूल के अंदर और हमारे समाज में अगर बन जाएगा तो हमारे बच्चों को ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे कि वो इम्पल्सिव होकर के कभी सुसाइड कर ले रहे हैं, कभी कुछ कर ले रहे हैं, कभी अपने ही माँ बाप को मार दे रहे हैं। ऐसे भी इंसिडेंट सुने कि अपनी माँ का मर्डर कर दिया बच्चे ने, मोबाइल नहीं छूने दिया। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी अगर हम बच्चे को शुरू से ऐसा विकास करें
कि उसकी दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। किसी चीज़ पर नहीं होनी स्कूल, चाहिए। सोसाइटी और especially पेरेंट्स, जितने ये आपके तीनों लोगों का एक मोबाइल है, यहाँ पर नेट रोल है। बनता है। और अगर तीनों लोग यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले करेंगे, जिस तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पर तमाम जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं रह गया है, क्योंकि लगातार जो है वो नकारात्मक उनके मन में ख्याल आते हैं। तो ऐसे में उनको किसी न किसी के साथ उसको साझा करने की आवश्यकता होती है। और अगर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो घटनाएं ऐसी हो रही हैं उसमें वृद्धि नहीं होगी, उसमें कमी आएगी। हमारे साथ डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी जुड़े थे, मनोवैज्ञानिक थे। डॉक्टर प्रशांत चौहान समाजशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। भावना हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ी हुई थी। सुशांत मुखर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अपने बच्चे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आप उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ की ओर जाने के लिए कहें, तभी ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।